नैना माय स्वीटहार्ट माय डार्लिंग वेलकम बैक होम। पता है तेरी याद में 2 दिन से मैंने इतना काम किया और इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो। मेरा मतलब है जब तू यहाँ मेरे पास थी तो मेरा इतना ख्याल रखती थी, मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। नीनू माँ आगे तो कैसी हो माँ? जमाई जी का वो ऑफिस से सीधा आ जाएंगे। हाँ, ऑफिस से सीधे? मेरा मतलब है जमाई जी कितना सारा काम करते हैं ना। ओ चंचल, अच्छा ये ना माँ बेटी इस बहाने बैठ कर थोड़ी देर बातें कर लेंगे। कितनी सुंदर दिख रही है। वो तेरे चेहरे पे ना नूर आ गया है शादी के बाद। चलो नैना हम कुछ बातें कर। बैठ ना, मैं तो बोलना ही भूल जाती हूँ। बैठ ना जा। बस अब और फॉर्मल मत बनिए, मैं आ गई हूँ ना, अब आप बैठिए। अरे बैठो कैसे, जमाई जी आएंगे, अभी कितना सारा काम है। और नीनू मैं इतनी खुश हूँ ना, तुझे एकदम परफेक्ट लड़का मिला है। मम्मी जी आप रहने दीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए ननंद और भाभी को, हमें कुछ सीक्रेट कुछ प्राइवेट बात करनी है, समझिए ना मम्मी जी प्लीज। पगली कुछ भी बोलती है। अच्छा दो चलो ना तुम मम्मी बातें करो और मैं कुछ बना के लाती हूँ। माँ तो सुबह से ही शुरू हो गई होगी ना। माँ मैं मदद। अरे नैना मैं सुबह से मम्मी जी की हेल्प कर रही हूँ, कसम से। तू चल ना यार, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पर भाभी आप बैठ तो जाइए आराम से। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ और तुम मुझे कह रहे हो कि आराम से बैठ के बात करो। पर हुआ क्या है? नैना बेबी वो राघव है ना, वो वीर नहीं है। हाँ वो नहीं है। वो मेरा मतलब है वो राघव मेरा नहीं है बेबी, उसका सिर्फ नाम मेरा है और उसका जो काम, मेरा मतलब है वो किसी काम का नहीं है, वो मेरा हाउस का नौकर है। भाभी आपको पता है ड्रिंक खत्म हुई है, प्लीज एक और लेकर आओ। हम कब से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं संजना, आप अगर बता दो कि वो पेपर्स कहाँ ड्रॉप करने हैं तो जल्दी एक काम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, अपने इन लॉज के यहाँ। ऐसे क्या बात है, तुम आजकल बहुत काम की बातें नहीं कर रहे हो। पहले तो तुम मुझसे ना इतनी सारी बातें किया करते थे। वैसे कैन यू इमेजिन अगर हम दोनों साथ होते तो हमारी लाइफ कैसी होती? पता नहीं। पता नहीं लेकिन तुम इमेजिन तो कर ही सकते हो ना। तुम देखो, तुम मुझे देखो और फिर तुम अपनी बीवी के बारे में सोचो। है कितनी बहन जी है। तुम सोचते मेरे बारे में थे, अभी कटरीना के बारे में सोचते थे और मिल गई तुम्हें वो लूजर। तुम सोचते होगे ना कि क्या होता कि तुम मेरा खानदान में पैदा होते तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती। नहीं सोचते होगे, आई एम श्योर। अगर मैं लाइफ को जीना मुझे आया ही नहीं, अगर मैं कोई और होता पर हूँ नहीं, अगर मेरी आपसे शादी हुई होती पर हुई नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कभी अगर मैं जी ही पाऊंगा। बस मैं ये जानता हूँ कि अब ये मेरी जिंदगी है, उसमें ना कोई अगर है और ना ही कोई मगर। अब उसी को अच्छा बनाओ, उसी को बेहतर बनाओ और उसी में खुश रहो। सो क्यूट। तुम ना बहुत सही फंडे मारते हो। संजना आपने बहुत ज्यादा पी लिया है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। नहीं, ये जो लाइफ में तुम हैप्पी होने का प्रिटेंड करते हो ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम्हारी लाइफ एक्चुअली वीर की उतारी हुई है। वीर के पहने हुए शूज, वीर के पहने हुए कपड़े और वीर की फेंकी हुई लड़की। एक्चुअली में देखा जाए ना तो तुम्हारी लाइफ पूरी खैरात में आई है। अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, एक्चुअली वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में खैरात में आई। उस मेरा हाउस के टुकड़ों पे पला बड़ा नौकर है ये। हमने तो एक राजकुमार समझ के बेटी भी आई थी। भाभी मुझे पता था कि राघव सिर्फ महराज के लिए काम करता है। क्या मतलब तुम्हें पता है, तुम ये सब कुछ जानती हो और फिर भी तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता भाभी। मेरी शादी के मंडप पे कोई और आके बैठ गया, वो बुरा हुआ। मेरा दिल टूटा, वो भी बुरा हुआ। पर भाभी
जिस आदमी से मेरी शादी हुई है उसका स्टेटस राजा वाला नहीं है और वो एक मामूली सी नौकरी करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो उसके कैरेक्टर से, कि वो कैसा है, वो कौन है। और भाभी, अब मुझे बस माँ के हेल्थ की फिक्र है। अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और सच को भाभी, राघव इतना बुरा भी नहीं है। बुरे तो हम लोग हैं भाई। तुम्हारा पति तो बहुत भला आदमी है। ये देखो, कौन है ये जो उसके गले लटकी हुई है? उसकी अच्छाई? सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करके ये सब चल रहा है। लो, इन मेराओं का नौकर भी राजाओं जैसे शौक रखता है। एक से शादी हुई नहीं, दूसरी हाजिर हो गई। नीनू, खाना एकदम रेडी है। फोन लगा ना जमाई जी का। माँ, आपके जमाई जी बहुत बिजी हैं माँ। बाकी हम सब तो वेले बैठे हैं, हमें खाना खिला दो। अरे खुशी बोलता है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना। मेरे बिना ही खाना खा लोगे सब लोग? जवाई राज, आओ ना। अरे जीते रहो। ये राजीव ना, जब इसके पेट में चूहे कूदते हैं ना तो ये कुछ भी बोलता है। मम्मी, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया आ गया हूँ। घर की ऐसी खुशबू आ रही है इसमें कि बस, ये सब तो बहुत यम है। सारा खत्म करना पड़ेगा। हाँ, जितना बचेगा वो भी खत्म कर दूंगा। नीनू क्या कर रही है? बैठना, लीजिए ना। अच्छा, क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं, रुको। नीनू लो, इधर आ। चल 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 चल, शाबाश। अब तुम दोनों एक दूसरे को खिलाओ। माँ, ये सारी फॉर्मेलिटीज क्यों करनी है? अरे रिवाज होता है, रस्म है। चलो चलो, और पहले मीठा खिलाना। हाँ जमाई जी, ये तो शर्माती रहेगी, आप ही खिलाइए ना इसे। जी मम्मी। नीनू, तू खीर खिला चल। अरे खाइए खाइए भाई। वैसे इस खीर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। यूरोप के सबसे महंगे बादाम जो डले हैं इसमें। वैसे दामाद जी, आपको तो पता ही होगा ना, 1 पाउंड बादाम की कीमत क्या होगी? जी नहीं तो। भाभी, सबसे महंगे बादाम इंडिया में ही मिलते हैं। माँ, आप घर से ही लाए हो ना? वैसे भी ये सब छोड़ो ना, खीर ठंडी हो जाएगी। जो है समा कल हो ना हो। मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। अरे पर आप तो जमाई हो, आप मतलब कैसे? किसने कहा? मैं तो दूंगा। और जमाई जी से बहस नहीं करते, राइट? अच्छा ठीक है, लेकिन पहले खाना खाओ भाई, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। देखो पहले गिफ्ट्स। मम्मी जी, हाँ, ये मैं आपके लिए लाया हूँ बाम, जोड़ों के दर्द के लिए। यहाँ बहुत जोरों की ठंड पड़ती है और अच्छे अच्छों के घुटने जवाब दे देते हैं। मतलब आप बूढ़े बूढ़े नहीं हो, ये यंगस्टर्स का सीक्रेट है। थैंक यू। कितना ख्याल रखते हैं आप हमारे जमाई जी। हाँ, और मुझे अब से कोई जमाई जी नहीं बुलाएगा। मैं ना जी हूँ और ना ही मैं जी बनना चाहता हूँ। मैं तो आपका बेटा हूँ, तो आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। बेटा, बेटू, राजा बेटा, या जो आपको अच्छा लगे। और भाभी, ये आपके लिए। ओह वाह, थैंक यू। क्या है इसमें?
गोंद के लड्डू? जी हाँ, गोंद के लड्डू। इस हालत में ये सब खाना बहुत जरूरी है ना। गोंद के लड्डू मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाए हैं। वो क्या कहावत है मम्मी जी, गोंद के लड्डू चिकने तो बच्चे चिकने चिकने। और भैया ये आपके लिए। ये क्या है? बेबी पाउच। यहाँ ऑस्ट्रिया में बहुत चलना फिरना पड़ता है ना, तो मुन्नी हो या मुन्ना आपको साथ में लेके घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए। हाउ चीप। अरे मेरा मतलब है हाउ चीप चीप चीप, हाउ ट्वीट ट्वीट ट्वीट, हाउ स्वीट इज दैट। ओह मम्मी जी, आप बिना बातों बातों में खाना ठंडा हो रहा है, चलिए ना खाना खाते हैं। आप हाँ खाना खाओ। वैसे राजू बड़ा अच्छा लगेगा ना मुन्ना इसमें तेरे से चिपका हुआ एकदम। क्या पता मम्मी मुन्नी हो गई तो। हाँ वो भी हो सकता है। अब तुम बातें मत बनाओ, चलो खाना खाओ, चलो चलो। यहाँ तो मुन्नी बदनाम होते हुए नजर आ रही है। तो तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है ना संजना? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें यहाँ कोई काम है, लेकिन तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। एनीवेज मेरा जाना अभी ज़रूरी है, किसी को मेरी ज़रूरत है। एक मिनट, किसको तुम्हारी जरूरत है? तुम प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। चलो। मैं घर नहीं जा रही। और मैं मासी से कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। दादी के दिए हुए काम से बड़ा काम और कोई काम नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि आज जो कुछ भी हो जाए मुझे नैना के माँ के घर जाना है और मैं जाऊँगा। सॉरी संजना, प्रायोरिटी चेंज हो गई है, सो प्लीज़ तुम गाड़ी में बैठ जाओ। चलो। व्हाट द हेल, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो प्लीज़। क्या है ये? माँ ये भाभी के लड्डू। मैंने तो नहीं देखा। अचार। क्या माँ अभी आपको क्या लगता है उस घर में मुझे खाना नहीं मिलता? चुप हो जा, मालूम है खाना मिलता है। अरे नींबू का अचार है, मैंने बनाया। तुझे इसके बिना खाना अच्छा कहाँ लगता है? पता है शादीशुदा हो गई है, और मेरी तो भी छुटकी सी नीनू है ना। हाँ नीनू की माँ, आप चाहे कितनी भी कूल क्यों ना हो जाओ, अंदर से ना ठेठ पंजाबी है। खिला खिला के मारने का इरादा है क्या? मरने मराने की बातें मत किया कर, बकवास करती है। और राजीव भैया सब ठीक? मेरी छोड़ो, अपनी सोचो तुम। बच के रहना तुम। मतलब? सब पता चल गया मुझे। धोखे से शादी, उस घर के नौकर होना तो होना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। कह देना अपने चाचे चाचियों से और अपनी उस बुढ़िया दादी से। ऐसा केस लगाऊंगा तुम सब पे कि तुम्हारी वो जो बूढ़ी दादी है ना, बची हुई जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ पूरे मेहरा खानदान को। धोखाधड़ी का केस करूंगा तुम सब पे। अरे वाह, जीजा साले में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं माँ, बस रिश्ता समझा रहा था। बेटा एक मिनट इधर आओ ना। एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम आज डिनर पे लेट आए, वो ऑफिस का कुछ काम आ गया तुम तो। संजना के साथ थे। तुम्हें कैसे? भैया ने तुम दोनों को साथ में देखा, कुछ फोटोज भी दिखाई। तुमने आज जो माँ के लिए किया, इट वॉज रियली स्वीट। तुम दामाद बनकर उनके घर गए, सबसे मिले जुले, अपनापन दिखाया। इट वॉज नाइस। लेकिन अगर तुम संजना के साथ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं।
इट्स ओके, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं समझ सकती हूँ। मेरे भैया को बुरा लगा मेरे लिए, पर मुझे बुरा नहीं लगा, और लगेगा भी क्यों? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर हर रिश्ता प्यार का नहीं होता राघव। रिश्ते में इज्जत भी होती है, और हर रिश्ते में सच्चाई होना जरूरी होती है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर झूठ नहीं। और राघव, तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर गया है कि अगर एक और झूठ बोला तो घड़ा छलक जाएगा, और मैं एक और बार बेवकूफ नहीं बनना चाहती। तुमने मुझसे कहा तुम कुछ पेपर्स देने के लिए ऑफिस के काम से जा रहे हो, तो झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम्हें केयर नहीं है, लेकिन अगर तुम बोल चुकी हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ, मैंने तुमसे कुछ झूठ बोले हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। मुझे सच में ऑफिस में काम था, और मैं ऑफिस के काम के लिए निकला था, लेकिन मुझे संजना मिली और उसने कहा कि उसे मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं जानना चाहती। आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझसे झूठ मत कहा करो, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। और सच बोलने की ताकत रखो। अगर तुम संजना को मिलने जा रहे हो तो मुझे कह के जाओ, इट्स ओके। वैसे भी ये शादी एक झूठ है, और उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। कितनी बार जताओगी कि ये शादी एक झूठ है? मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं ना। मैं हर वक्त झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। किसी इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी डिफाइन नहीं करती है नैना। मैंने आज तक कोई भी झूठ तुमसे जानबूझकर नहीं बोला, और ना ही बोलूंगा। सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरी है, पास है लेकिन फिर भी कितनी दूरी है। कोई मिले कोई मिले कोई मिले कोई बिछड़े, ये सब तो है रब का करम। हो, ये सब तो है रब का करम। ये क्या हो रहा है? कैसे बताऊं मम्मी जी, इसने जो काम किया ना, मैं तो जीते जी मर गई हूँ। परमेश्वरी शांत हो जाओ, ऐसी कौन सी बात है जो उस लड़की ने की? कैसे बताऊं आपको मम्मी जी, संजना इज प्रेग्नेंट। मां बनने वाली है ये। क्या जवाब दूं मैं अपनी बहन को? मेरे भरोसे पे उसने इसे यहाँ भेजा था। Quiet! ये बच्चा किसका है संजना? यही तो ये बताना नहीं चाहती है। कैसे बताऊं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। I'm sorry। पाप हुआ ना? पाप हुआ तो पाप की इस घर में कोई जगह नहीं है। ये मेरा घर है, ये मम्मी जी का स्वर्ग है, और उस घर में मैं पाप नहीं रहने दूंगी। संजू निकलो यहाँ से। मासी प्लीज मेरी निकलो यहाँ से। संजू get out! कोई नहीं रोकेगा। Get out! अरे get out! Don't show me your face. Get out! Calm down, Mom। चुप हो जा परमेश्वरी, पुत्र। मैं क्या करूं मम्मी जी, क्या करूं मैं? देखो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अंदर चलते हैं, इत्मीनान से बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चल। प्लीज प्लीज कम। सुनो, जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ,
जी पता नहीं कैसे तुमसे कहूँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता था जब वो संजू के आसपास होता था। तो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।